दुकानदारों की रोजी रोटी पर चला प्रशासन का हथौड़ा, गोलबंद हुए फुटकर दुकानदार। जामताड़ा में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही से टूटी दुकानदारों की रोजी रोटी, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। जामताड़ा नगर के फुटकर दुकानदार उतरे सड़क पर, किया एसडीओ कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन। कर दुकानदारों के समर्थन में उतरे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जोहार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। खबर एक्सप्रेस चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे मुहिम के तहत फुटकर दुकानदारों, जिसमें सब्जी विक्रेता, ठेला खोमचा वाले को एबीसी स्कूल से सुभाष चौक तक सड़क के किनारे हटाकर अन्यत्र शिफ्ट किए जाने का विरोध फुटकर दुकानदारों ने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को अनुमंडल कोर्ट परिसर में फुटकर दुकानदारों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें फुटकर दुकानदारों के आग्रह पर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल भी शामिल हुए। बता दें कि इसके पूर्व जून माह में इसी मुहिम को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं फुटकर दुकानदारों के बीच नगर पंचायत कार्यालय में बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी रूप से दुकान लगाने का निर्देश फुटकर दुकानदारों को दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद फिर वही मुहिम प्रारंभ हो गई, जिसका विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल की अगुवाई में फुटकर दुकानदार अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर वहां भी आवेदन की प्रतिलिपि सौंपी गई। अब आगे मीडिया से बात करते हुए नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल क्या कहते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें आप भी थे और प्रशासन के आदेश पर वहाँ इन लोगों को बैठने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि इनको रोड पर आना पड़ा दुकानदारी छोड़ के, और आपको भी इन लोगों ने यहाँ बुला दिया, जबकि आप वहाँ थे बैठक में। देखिए, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ नगर पंचायत में और समाज सेवा में मैं लीन रहता हूँ। जैसा कि आपने बहुत ही वास्तविक बातों को जो है सो अपने सवाल के माध्यम से रखा है कि पहले भी लगभग 2 महीने पहले प्रशासन के माध्यम से ये लोगों को जिस एरिया में ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ से हटने का आदेश दिया था, और अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी, एसडीपीओ जामताड़ा, थाना प्रभारी जामताड़ा, वहाँ मैं भी था, आप सभी मीडियाकर्मी भी थे। वहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी ने एक सहमति बना करके इन सभी को जिस स्थान में दुकान कर रहे हैं अभी फिर से जहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, उन्हीं स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से बैठने के लिए कहा था। उन्होंने ये जरूर कहा था कि कोई अस्थायी रूप से जो है सो टेंट वोंट नहीं लगावे, लेकिन दुकानदारी वहीं करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का निर्देश था। उसी निर्देश के तहत जो है सो तमाम जितने भी दुकानदार अभी यहाँ पर बैठे हैं, महिला और पुरुष लोग जो है अपना किसी तरह से रोजी रोटी करके जीविकोपार्जन करते हैं। और पुनः जो है एक बार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन की हैसियत से उनके प्रतिनिधित्व करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठने के लिए बोला, और फिर से एक बेक जो है सो इस प्रकार से अतिक्रमण मुक्त का आदेश निकाल करके बुलडोजर चलाने की जो बात कह रही है, हमें नहीं लगता है मानवतापूर्ण है, युक्ति संगत भी नहीं है, न्यायपूर्ण भी नहीं है। अगर इन लोगों को फिर से हटाना था तो फिर से इन लोगों को नोटिस दे करके बुला करके इन लोगों के साथ प्रशासन को बैठक करनी चाहिए थी, जैसा कि किया नहीं। एक बार आप बैठने बोल देते हैं, फिर आप एक बेग जा करके बुलडोजर चला करके हटाने की बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन का रवैया उचित नहीं है। आप रोजगार नौकरी तो दे नहीं पाते हैं और किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कहीं पर फुटपाथ पर बैठ करके गरीब लोग अपना जो है कमा रहे हैं, उस पर बुलडोजर भी चला रहे हैं, यह भी युक्ति संगत नहीं है। दूसरा जो से भी इन लोगों के माध्यम से कहा, मैं था नहीं, चूँकि उस बैठक में था और मैं 2 बार यहाँ नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ। ये लोग कई एक लोग मेरे यहाँ गए और हमें जो है सो अनुरोध पूर्वक बुलाया कि आपको आना ही होगा। मजबूरन चूँकि मैं यहाँ का
भाई रहने वाला हूँ, हम यहाँ समाज सेवी हैं, यहाँ पर प्रतिनिधित्व किए हैं, तो जनता की बातों को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं जो है सो कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, हम जनता का नौकर हैं। तो जनता अगर मेरे पास जाएंगे तो मुझे तो आना पड़ेगा, और अगर जनता गया है मेरे पास तो ये लोगों के पक्ष में हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। लेकिन मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप एक बार बैठने बोले और फिर से बता रहे हैं। दूसरा है कि जैसा कि अभी ये लोग नोटिस दिखा रहे हैं, मैं पहले नहीं देखा था, ये कह रहे हैं कि भाई गांधी मैदान के बगल में बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई गांधी मैदान के अगल बगल के लोगों के द्वारा तो बरसों पूर्व से गुहार लगा रही है कि वहाँ से हटाइए ये लोगों को। तो एक तरह अतिक्रमण को आप मुक्त कर रहे हैं, दूसरे तरफ अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अतिक्रमण तो हटा नहीं रहे हैं आप, ये तो फिर से अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरा है कि गांधी मैदान के बगल में जो इंडियन बैंक के सराउंडिंग जो लोग बैठे हैं, हमें जैसा लगा है वहाँ के व्यवसायिक लोग भी, विद्वान अधिवक्ता लोग भी कई एक बार आवेदन जिला प्रशासन को दिए हैं कि लोगों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, फिर आप गांधी मैदान में बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई विद्वान अधिवक्ता लिख रहे हैं, व्यवसायिक लोग लिख रहे हैं, उसके आवेदन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जैसा ही लोग कह रहे हैं, तथाकथित कोई एक व्यक्ति अगर लिख दे रहे हैं, उसी के कहने पर आप आदेश निकाल दिए। सही बात, उसी के कहने पर आदेश निकाल दे रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो है अगर व्यक्तिगत रूप से कोई अगर प्रशासन को आवेदन देती है तो हमें नहीं लगता है कि उसी आवेदन पर इतना बड़ा आदेश निकल जाना चाहिए। ऑनरेबल उपायुक्त महोदय को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन, फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनके साथ क्या होगा और आपको बुलाया गया है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि मैं अभी जो है इन लोगों को लेकर के, देखिए मैं किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ। हम दोनों पहलू पर विचार करेंगे। एक तो प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार से जो फरमान हुकूमत जारी किया है, और ये लोग जो अपना मांग को लेकर के बैठे हैं, जैसा ये लोगों का कहना है कि कल ये लोग अनुमंडल कार्यालय गया, एसडीओ साहब के द्वारा किसी प्रकार की तरजीह नहीं दी गई, डीसी साहब के कार्यालय में कोई आवेदन नहीं लिया गया, अभी तक जो ये लोग धरना पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति जो है किसी भी प्रशासन के लोग ये लोगों से सुधि लेने नहीं आया। बाध्य होकर के, चूँकि मैं यहाँ 2 बार नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ, ये लोग एक प्रतिनिधिमंडल हमारे यहाँ गए, हमको बुलाया, तो लोगों के अनुरोध पर मैं आया हूँ। तो मैं जिला प्रशासन से भी बात करूँगा, एसडीओ से भी बात करूँगा, कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात करूँगा, ये लोगों का भी पक्ष रखूँगा, उन लोगों से भी सुनना है कि क्या बात है। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि पहले पूरे जामताड़ा शहर का अतिक्रमण एरिया को चिन्हित किया जाए और सर्वदलीय बैठक करके प्रबुद्धगण और मीडियागण और सभी लोगों के साथ उसको विस्थापन कर रहे हैं, उसके साथ बैठक होगी, और बैठक करने के बाद निश्चित रूप से जामताड़ा को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यहाँ ट्रैफिक का जो समस्या है उससे निजात लोगों को दिलाया जाए। हम भी उसमें पक्ष हैं, सब लोग पक्ष रहेगा, ये लोगों से भी अनुरोध करेंगे, लोगों को भी पक्ष में रहना चाहिए। तो भाई ये एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है, एक तरफा नहीं होने। देखिए हमारा ये कहना है कि प्रशासन अपने माथे पर स्वयं सरदर्द बने हुए हैं। यहाँ पर जो अभी आज गांधी मैदान के बगल में जो इंडियन बैंक के इर्द गिर्द जो सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी विक्रेता, कोई भी सब्जी बेचने वाले या पूरे जो आपका जेबीसी से लेकर सुभाष चौक तक जो सब्जी बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, या जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दोषी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई जो चुनाव का टेन्योर खत्म हो गई है, लेकिन जब तक आप चुनाव नहीं कराते हैं, हम भाई एक्टिंग चेयरमैन हैं, आप चुनाव करा दीजिए, जनता हमें हटा देगी तो मैं हट जाऊँगा, आप चुनाव कराइए, तो वो तो बात है। लेकिन जब जिस समय जो है सो कार्यकाल पूर्ण अवधि तक पूरा था, जो कोरोना काल में, उसमें ऐसी बातें नहीं थी, उसमें चेयरमैन फंक्शन में था, वार्ड पार्षद फंक्शन में था, उसमें चुनाव की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। कोरोना महाकाल जो आई, उस समय तो जिला प्रशासन ने, एसडीओ साहब ने नगर पंचायत को पूछे बिना, हम लोगों से कोई राय लिए बिना, अनुमंडल पदाधिकारी ने ये लोगों को जेबीसी से लेकर के सुभाष चौक और गांधी मैदान में व्यवसाय करने के लिए बैठाया है। वहाँ से हटिया से मुक्त करके हटिया में बंद कर दिया और यहाँ बैठा दिया। आप ही बैठा लिए हैं, आपका सर दर्द, आज सर दर्द हो गया और जबरदस्ती हटा रहे हैं। उस समय बैठाते समय भी नगर पंचायत को नहीं पूछे, उसमें बैठाते समय भी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछे, हम लोगों जैसे आदमी से राय नहीं लिए, प्रबुद्ध लोगों से राय नहीं लिए, कोई आपने किसी प्रकार का जो है सो लोगों से जो है सो नीति निर्धारण नहीं किया। उस कोरोना काल में ये लोग बैठाया, जिला प्रशासन ने लोगों को बैठाया, ये अपने नहीं बैठा है, पहले नहीं लोग बैठते थे, भाई आप ही बैठा लिए हैं। अरे अभी आपका सरदर्द हो गया, उस समय क्यों नहीं बोले थे? हम लोगों से नीति निर्धारण कर लेना था।
हम लोगों से राय विचार लेना था, हम लोग राय देते कैसे करना नहीं करना था। शुरू में ये लोग नहीं बैठाता यहाँ, तो आज ये लोग यहाँ क्यों बैठता? आप बैठवा भी लिए, हटा भी रहे हैं। ये राजतंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं। राजा जिस समय करता था ना, ये अपने अनुसार से निर्णय कर देता था, अपने अनुसार से फिर निर्णय को बदल देता था। भाई ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। उसके आधार पर आदेश निकालना था। अगर किसी एक व्यक्ति के लिखित आवेदन पर अब सीधे आदेश निकाल दे रहे अतिक्रमण मुक्त का, तो कहीं ना कहीं अब किसी के पक्ष में, किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी राजनीतिक दल को लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष का जो अपनी कुछ हो लगता है व्यक्तिगत मांग होगा, व्यक्तिगत किसी प्रकार की उसका जो है सो लालसा है, उसकी जो है सो लालसा और भावना को पूर्ति करने के लिए ऐसा आदेश निकाल दिए हैं, जो हमें नहीं लगता कि ऐसा युक्ति संगत है। ये पक्षपात है। मेरा ये कहना होगा, जैसा कि लोग मांग पत्र भी दिए हैं, कि निश्चित रूप से जामताड़ा में अतिक्रमण है, यातायात का जो एक प्रकार की समस्या है, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो भाई हम जिला प्रशासन से ये कहेंगे, विशेष करके उपायुक्त महोदय को ये कहेंगे कि सिर्फ एक जेबीसी से लेके सुभाष चौक तक ही जो है दुकानदारों को हटा दिया जाए तो जामताड़ा का अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, इससे समस्या का निदान नहीं होगा। अस्थायी रूप से इसकी समाधान हो, इसके लिए जो है सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सर्वदल के लोगों को बैठाना चाहिए, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को बैठाना चाहिए, समाज सेवियों को बैठाना चाहिए, मीडिया बंधुओं को बैठाना चाहिए, और ये जो विस्थापन को लेकर के इसको जो अतिक्रमण मुक्त के लिए जो विस्थापित की जा रही है, इन लोगों को भी बैठाना चाहिए और बैठा करके एक सहमति बनाना चाहिए कि पहले भाई अतिक्रमण कहाँ कहाँ है, किस एरिया में अतिक्रमण है, उस एरिया को चिन्हित कर किया जाए। और सिर्फ दुकानदारों पर जो है, गरीब पर ही लाठी बरसा देने से समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से बड़ी बड़ी वाहन जो है सो जामताड़ा शहर में घुस रहे हैं। आपका नो एंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। मैं किसी का शिकायत और शिकवा नहीं करना चाह रहा हूँ। भाई बड़ी विद्यालय जब खुलती है और बंद होती है तो बड़े बड़े वाहन, दर्जनों वाहन एक साथ चलती है, उस समय तो जामताड़ा में लगता है कोई लोग चल नहीं पाएगा। कायस्थपाड़ा का जो स्थिति है, जब 1 दर्जन से ऊपर बस निकलती है तो वहाँ पर जो है लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। कब जो एक्सीडेंट हो जाएगा कहना मुश्किल है। इस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो भाई मेरा ये कहना है, सिर्फ गरीबों पर डंडा मत चलाइए, हर जगह को देखिए आप। हम यहाँ भी शिकायत नहीं करना चाहते हैं। क्या हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं, उसके बगल में जो आपका जो कोर्ट है, अनुमंडल कोर्ट, क्या वहाँ अतिक्रमण नहीं है? पूरा तो साइकिल और मोटरसाइकिल और बड़ी वाहन लगी हुई है। सिविल कोर्ट में अतिक्रमण है, आपका जो अनुमंडल कोर्ट में अतिक्रमण है, हॉस्पिटल में अतिक्रमण है, चौक चौराहे पर अतिक्रमण है, बाजार में संकीर्ण गलियों में अतिक्रमण है, पूरे शहर में ये स्थिति बनी हुई है। तो किसी एक व्यक्ति को, किसी एक राजनीतिक दल को उसकी मंशा को सिद्ध करने के लिए, उसको लाभ पहुंचाने की नियत से ऐसा आदेश नहीं निकाला जाए। जामताड़ा को अस्थायी रूप से जो है अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक करके, प्रबुद्ध लोगों से, मीडियागणों के साथ बैठक करके और हर बिंदु पर इसका विचार किया जाए और सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कैसे अस्थायी अतिक्रमण समाप्त हो, इस पर विचार हो। और अगर ये दुकानदारों को जो विस्थापित कर रहे हैं, इसको विस्थापन करने से पहले अस्थायी रूप से पुनर्वास, जहां फिर से ही दुकान कर सके और अपनी रोजी रोटी चला सके, इस पर प्रशासन को विचार करने की आवश्यकता है।